CA फाइनल डायरेक्ट टैक्स चैप्टर 8 इलास्ट्रेशन 18 पेज नंबर आपका 8.80। देखो ये 80 JJAA से रिलेटेड, ठीक है, ये वाला सेक्शन। तो आप देखो इसमें क्या है, क्या बोला है। मिस्टर विकास हैज़ कमेंस द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंप्यूटर। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंप्यूटर वाला यह ध्यान रखना, 1/4/23 को किया है। ही एम्प्लॉयड 420 नया एम्प्लॉय रखा है वो 2023 ड्यूरिंग इतना 75 125 120 100 रेगुलर रेगुलर कैजुअल रेगुलर 24,000 26,000 24,500 और 24। उसका क्या बोला है, द रेगुलर एम्प्लॉय पार्टिसिपेट इन रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड वाइल द कैजुअल एम्प्लॉय। ये जो एम्प्लॉय है ना कैजुअल, ये रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में नहीं करता है। कंप्यूटर डिडक्शन इज अवेलेबल टू मिस्टर विकास इफ प्रॉफिट एंड गेन डिराइव मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंप्यूटर 90 लाख। 90 लाख का प्रॉफिट हो रहा है उसको, और वो बोल रहा है 11 करोड़ 48 लाख का उसको क्या हो रहा है, टर्नओवर है। तो देखो ये क्यों दिया हुआ है टर्नओवर, बिकॉज ऑफ ऑडिट, उसको ऑडिट करवाना पड़ेगा। अंडर सेक्शन कितना 40 कितना मैं कराता रहा ऑडिट, अंडर सेक्शन 44AB 44AB का अंदर उसको ऑडिट कराना पड़ेगा। इस बस ये टर्नओवर का उतना ही काम है, ठीक है। तो अब देखो डिडक्शन कैसे मिलता है। अब हम लोग को सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा कि वो ऑडिट कराता है तो एक कंडीशन उसका फुलफिल है। देखो कंप्यूटर वाला कहाँ, दो केस है, हम पहले केस 1 बता रहे हैं। केस 1 में कैसे कैलकुलेट होगा, पहला पॉइंट क्या दिया था, 75 एम्प्लॉयज़ 1/4/23 को रेगुलर है, 25,000 से कम है, 25,000 से कम है ना टोटल मंथली एनरोलमेंट पर एम्प्लॉय। हाँ तो ये माना जाएगा। 75 एम्प्लॉयज़ इंटू 24,000 दिया है, ठीक है। हाँ 75 इंटू 24,000 12 महीने के लिए इंटू 12। उसका बाद देखो, उसका बाद एक 125 23 को रेगुलर है लेकिन 26,000 है। तो टोटल मंथली एनरोलमेंट पर एम्प्लॉयज़ नंबर 2 नहीं मिलेगा उसको, ठीक है, बिकॉज टोटल मंथली एनरोलमेंट इज ग्रेटर देन 25,000, तो इधर नहीं मिलेगा। उसका बाद नंबर 3 120 है, ठीक है। 1/7/23 को कैजुअल, कैजुअल जो प्रोविडेंट फंड में हिस्सा नहीं लेता है, बिकॉज क्या नॉट पार्टिसिपेटेड इन प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ ही था ना, हाँ प्रोविडेंट फंड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है इसलिए उन लोगों को भी नहीं मिलेगा, नंबर 3। नंबर 4 क्या है, 100 एम्प्लॉयज़ 1/9/23 को रेगुलर है। चलो ये तो सब ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, क्या लेस देन 240 डेज वर्क किया है, वर्किंग इन प्रीवियस ईयर कितना में आपका 23-24 में, 23-24 का निकालने वाला, 23-24 में हो, ये भी नहीं मिलेगा। तो मिलेगा कौन सा, सिर्फ ये पहला वाला। तो इसमें क्योंकि वो वन आपका 240 डेज से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन इसमें 240 डेज से ज़्यादा नहीं है, आप काउंट करके देखना। 1/9/23 को वो ज्वाइन किया रहा उन लोग, ठीक है। तो 75 इंटू 24,000 इंटू 12, ये टोटल कितना आएगा, ये आएगा आपका 216 2 1 2 3, ठीक है। तो टोटल कितना आ गया 216 1 2 1 2 3 2,16,00,000। देयरफॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 JJAA कितना 216 इंटू 30% ही डिडक्शन मिलता है, तो 30% कितना होगा 6480, इतना डिडक्शन मिल जाएगा 64,80,000 80 JJ पहला केस में, ठीक है। अब केस टू में क्या दिया देखो, केस टू कौन सा, ये वाला, वुड योर आंसर बी चेंज इफ मिस्टर विकास हैज कमेंस द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लेदर। ये लेदर में एक ही चीज़ है कि तुमको 150 दिन का क्रेडिट,
जो 240 डेज़ का था ना वो 150 डेज़ में बदल जाता है। तो 1 वाला सेम, 2 वाला सेम, 3 वाला सेम, बस ये 4 वाला क्या होगा, ये हो जाएगा क्योंकि इसमें कितना हम लोग ये किया रहा हुआ, ग्रेटर देन 150 डेज है ना, तो ये वाला डिडक्शन मिलेगा, डिडक्शन अलाउड हो जाएगा ओनली बिकॉज ऑफ लेदर बिजनेस। ठीक है, तो ये कितना था आपका 100 था इंटू 24,000 इंटू 12, यही था ना। ये तो आपका 2,16,00,000 ये निकला ही था, और इसमें नील था, और इसमें कितना निकल जाएगा 24,000 इंटू 7 इंटू 12, सॉरी नहीं 24,000 इंटू 100, 12 नहीं होगा, 12 महीने के लिए काम नहीं किया ना, एक 9 को ज्वाइन किया रहा, तो इंटू 7 होगा, तो टोटल होगा यहाँ पर टोटल कितना होगा 24,000 इंटू 7 इंटू 100, 168, 1 2 3 4 5, तो टोटल कितना हो गया 38,400,000। ठीक है, therefore डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 JJAA इन केस 2 इक्वल टू 384 इंटू 30%, यह आपका आएगा 1152023, इतना का डिडक्शन मिलेगा। बस यही था पूरा क्वेश्चन, यही था। देखो केस 1 केस टू तो ये है सेम ये लास्ट वाला में बस 150 डेज था लेदर का बिजनेस में, लेदर बिजनेस। ठीक है, और ये आपका क्या बिजनेस था, कंप्यूटर बिजनेस। तो ये दोनों में यही अंतर है बस, कंप्यूटर बिजनेस में आपको कम थोड़ा डिडक्शन मिलेगा क्योंकि 150 डेज वाला क्राइटेरिया नहीं मिलता है, और इसमें आपका वो क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है। लेकिन एक चीज़ आप याद रखना, जो ये 240 डेज वाला क्राइटेरिया है ना, क्योंकि ये फुलफिल हो रहा था, ही विल गेट डिडक्शन नेक्स्ट ईयर। बस क्राइटेरिया ये है कि जो एम्प्लॉय ज्वाइन किया रहा, कितना एम्प्लॉय था 100 एम्प्लॉय था, वो 100 एम्प्लॉय को 240 दिन पार करना पड़ेगा नेक्स्ट ईयर में। मतलब इधर से 9, इधर कितना डेज होता है आपका 7 महीना होता है, 7 3 जा 21, मतलब उधर 1 महीना एक्स्ट्रा और काम करना पड़ेगा सब एम्प्लॉय का। तो नेक्स्ट ईयर में आपका ये 100 वाला जो इधर मिला है ना, ये वाला का डिडक्शन, ये वाला का डिडक्शन आपको पहला में भी मिल जाएगा, लेकिन नेक्स्ट ईयर मिलेगा, इस ईयर नहीं मिलेगा, नेक्स्ट प्रीवियस ईयर में मिल जाएगा। ये आपको नोट्स में लिखा हुआ है, बस इतना ही है और तो कुछ नहीं। अच्छा लगा तो आप लाइक कर देना, कुछ समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट करके बताना। थैंक यू।